सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे और सेमीकंडक्टर में फ़ायदा क्या देखा था कि कंडक्टर में केवल एक कैरियर है, केवल एक चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, जिससे हमें करंट मिलता था। और सेमीकंडक्टर में दो चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन और होल दो, तो इसमें हमें आसानी से ज़्यादा करंट मिलेगा। और जो करंट हमें मिलेगा इसमें कैसे करंट मिलेगा? टेम्परेचर बढ़ाने से, और वो टेम्परेचर बढ़ाने से जो करंट है उसका नाम है ड्रिफ्ट करंट। और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो वहाँ पे होल आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का भी मोशन हुआ और उसी तरह से होल भी शिफ्ट हुआ, तो आपको ज़्यादा करंट मिला। कल आप लोगों ने पढ़ा था। और वो हमने जो लिया था कि वो कौन सा सेमीकंडक्टर था? प्योर माने इंट्रिंजिक। अब उस इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में हमें करंट मिल रही है, लेकिन करंट मिल कैसे रही है? टेम्परेचर बढ़ाने से। तो ड्रॉबैक उसका यही था कि अगर आपको करंट पाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अब मान लो कोई रेडियो ले लिया, उसको गाना सुनना है और उसमें वही वाला सेमीकंडक्टर लगा है इंट्रिंजिक, तो गाना सुनने के लिए करंट फ्लो कराएगा और उसके लिए रेडियो को गर्म करेगा। अब आग की भट्ठी पे रेडियो गर्म करते थे लोग, और कई बार गर्म करते करते वो रेडियो जल जाता था, तो लोगों को बड़ा टेंशन होता था कि यहाँ पे डैमेज हो गया, लॉस हो गया, और गर्म करना पड़ रहा था। तो एक लोगों के दिमाग में ये बात आई कि आखिर जो कंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर जिसने बनाया, उसके पास वो जाके बोला कि ऐसा क्या बना दिया रेडियो में कि इसको गर्म करना पड़ता भट्ठी में, और ये जल भी जा रहा है, लॉस भी हो जा रहा है। तुम ऐसा क्यों नहीं सोचता कि जैसे हम बल्ब जलाते हैं, स्विच को ऑन करते हैं और बल्ब जल जाता है, उसमें तो भट्ठी नहीं जलाते, बल्ब जल जाता है, और इसमें हमें गर्म करना पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ करो कि गर्म ना करना पड़े और हमें रेडियो बजे, करंट मिले। तो जो लोग सेमीकंडक्टर बना रहे थे उन्होंने बोला कि देखो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए उसको जैसे ही तुमने स्विच ऑन किया करंट फ्लो कर गया। और सेमीकंडक्टर में कोई फ्री है नहीं, सभी कैसे हैं? बाउंड। तो जब बाउंड हैं, तो जब फ्री नहीं है, तो इसलिए हमें तो गर्म करना ही पड़ेगा। अब वो इंसान जो पूछने गया था वो बोला तो इसमें भी कुछ करो ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाए। बोला अरे फ्री जब है ही नहीं है, बाउंड हैं सब, तो कैसे फ्री करूं? तो उसने बोला कि फ्री इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन लगा दो। क्या बोला? कि बाहर से फ्री इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन लगा दो। तो बोला क्या इंजेक्शन लगा दो? बोला हाँ। बोला ये आइडिया तुम्हारा सही है कि बाहर से इसमें इम्प्योरिटी मिला दो, और बाहर से कुछ मिला दो तो वो मिलावटी हो गया, और जब मिलावटी हो गया बाहर से मिलाने के बाद तो उसका नाम पड़ गया एक्सट्रिंजिक। तो अब हम जो सेमीकंडक्टर की बात करने जा रहे हैं वो कौन सेमीकंडक्टर होगा? एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। तो बच्चों कल आप पढ़े थे इंट्रिंजिक और आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंजिक। अब इसमें एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर हमें बनाना है। एक्सट्रिंजिक दैट मीन इम्प्योर, इम्प्योरिटी जिसमें होगा वो एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर है। अब इसमें इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो क्या करेंगे? बाय मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी, बाय मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन होस्ट, होस्ट माने बाय मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी, होस्ट माने प्योर, प्योर माने इंट्रिंजिक, इन इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। तो
तो यहाँ पे लिखा गया बाई मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वी गेट एक्सट्रिंसिक इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वी गेट, को एक लाइन में लिखेंगे इधर से, वी गेट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वी गेट एक्सट्रिंसिक यहाँ लिखा इधर से, वी गेट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो बच्चों हमें ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा, ये काम करने से मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि बाई मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी, तो पूरा लाइन हमें दिखना चाहिए, दिख रहा है और ऐसे मैंने लिख दिया जैसे डिजाइन बना के लिख रहा हूँ। तो लिखा है कि मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आपको इम्प्योरिटी मिलाना पड़ेगा। अब इम्प्योरिटी का मतलब कोई मटेरियल मिलाना पड़ेगा, उसमें मिट्टी थोड़ी मिलाएंगे, हाँ, कि जैसे मिल्क में पानी मिला देते हैं। अब यहाँ भी हमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मिक्सिंग, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज है, मिक्सिंग का मतलब होता है बच्चों डोपिंग। क्या है? डोपिंग, डोपिंग करना है। डोपिंग ऑफ इम्प्योरिटी का मतलब है डोपेंट, डोपिंग ऑफ डोपेंट लिखेंगे, बाय डोपिंग ऑफ डोपेंट वी गेट एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। तो लिखा है बाय डोपिंग ऑफ डोपेंट इन रेशियो। अब आप डोपेंट मिलाओगे, इम्प्योरिटी मिलाओगे, तो किसी रेशियो में मिलाओगे, इन रेशियो, किस रेशियो में मिलाओगे। अब इन रेशियो, यहाँ पे मैंने रेशियो बताने जा रहा हूँ। रेशियो क्या होना चाहिए, इम्प्योरिटी और क्रिस्टल, मतलब जिसमें मिलाओगे इम्प्योरिटी कम होना चाहिए और क्रिस्टल ज़्यादा होना चाहिए। मिलावटी जो चीज़ें मिला रहे वो ज़्यादा मिला दोगे तो फिर नकली पूरा हो जाएगा, इसलिए जो मिला रहे वो कम होना चाहिए। तो रेशियो क्या होना चाहिए, 1:10⁶ टू 1:10⁹। इस रेशियो में हम वेरिएशन लेते हैं, इस रेशियो में हम लोग रखते हैं 1:10⁶ से लेकर 1:10⁹ तक, मतलब 10⁹ एटम में एक एटम इम्प्योरिटी, या ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तो 10⁶ में एक एटम इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी जितना ज़्यादा है वो अच्छा नहीं है, इम्प्योरिटी जितना कम है वो अच्छा है। तो हम इम्प्योरिटी मिलाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम इम्प्योरिटी होना चाहिए ताकि उस मटेरियल की प्रॉपर्टी बदलने ना पाए। तो बच्चों इस रेशियो को हम 2 वेरिएशन दिया है। मोस्ट प्रोबेबली जो हम अच्छा मानते हैं वो इसे मानते हैं, पर आपके किताबों में ये दोनों लिखा है कि कहाँ से कहाँ तक। तो 10⁶ एटम हास्ट क्रिस्टल है, 10⁶ है, तो उसमें एक इम्प्योर एटम मिलाएंगे या 10⁹ में एक मिलाएंगे। ये इम्प्योरिटी का रेशियो है, ये रखते हैं आप। अब देखो ये तो इम्प्योरिटी का रेशियो आ गया। अब ये इम्प्योरिटी किस टाइप का होगा, तो बच्चों डोपिंग ऑफ डोपेंट
डोपेंट माने इम्प्योरिटी। अब ये डोपेंट किस टाइप का है, ये किस टाइप का डोपेंट होगा। अब जिस टाइप का डोपेंट होगा उसी टाइप का सेमीकंडक्टर होगा। अब डोपेंट माने इम्प्योरिटी दो टाइप का हम लोग बाजार से लेते हैं और उसको उसमें मिलाते हैं। अब कौन सा डोपेंट समझ रहे हैं ना, डोपेंट माने इम्प्योरिटी, कौन सा इम्प्योरिटी होना चाहिए। अब इम्प्योरिटी में एक होता है पेंटावैलेंट, आप पेंटावैलेंट ले सकते हैं, और दूसरा आप ले सकते हैं ट्राईवैलेंट। इसके अलावा तीसरा आप नहीं ले सकते हैं। या तो पेंटावैलेंट होना चाहिए और या तो ट्राईवैलेंट होना चाहिए। पेंटावैलेंट माने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स, और ट्राईवैलेंट माने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो इसमें पेंटावैलेंट है तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इस इम्प्योरिटी में 5 है। तो वो जो उसके 4 हैं सिलिकॉन के, वो इसके 4 से तो बना लेगा बॉन्ड और एक हो जाएगा एक्स्ट्रा, और जो एक्स्ट्रा हो गया वो बॉन्ड नहीं बनाया किसी से, तो वो कैसा इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली फ्री, फ्री नहीं कंप्लीटली फ्री। एक फ्री और एक कंप्लीटली फ्री में अंतर है। जैसे किसी से बोला गया कि आज तुम खाली हो, बोला मैं पूरी तरह से फ्री हूँ, तो उससे बोलो चलो 5-6 दिन घूम आए, तो बोलेगा नहीं जाएंगे, नहीं तो घर के लोग पीट डालेंगे। इसका मतलब वो कंप्लीटली फ्री नहीं है। और एक से बोले कि चलो 5-6 दिन घूम आए, बोलो 5-6 दिन चलो जब तक हो तब तक घूम आए, हमें कोई ज़रूरत नहीं, किसी को हमें कोई मतलब नहीं है, तो वो कंप्लीटली फ्री है। ऐसे साधु सन्यासी लेके कमंडल टहलते हो, कंप्लीटली फ्री हैं, चाहे जहाँ है, देखो मेला लगा देते हैं, जहाँ मन आए वहीं मेला लगा देते हैं, तो वो क्या है, कंप्लीटली फ्री हैं। और एक होते हैं फ्री, जो कल्पवास वाले लोग आए हैं वो फ्री हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहीं हरदम रहेंगे, यहाँ के बाद घर जाएंगे, और जब ज़्यादा मेला लगाएंगे तो उनको बोला जाए जाओ तुम भी सन्यासी हो जाओ। तो वो क्या है, फ्री हैं, थोड़े दिन के लिए आए हैं फिर चले जाएंगे। और जो सन्यासी लोग मेला लगाते हो, यहाँ से छूटेंगे कहीं और मेला लगाएंगे, कहीं और मेला लगाएंगे, वो कम्प्लीटली फ्री हैं। तो एक फ्री और एक कम्प्लीटली फ्री। तो जो मेटल में इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, और जो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली फ्री है। कंप्लीटली फ्री माने सुपरफ्लुअस, क्या बोला, सुपरफ्लुअस। इसका फ्री भी अलग टाइप का है, एकदम फ्री है। उस मेटल के फ्री को निकालने के लिए वर्क फंक्शन के बराबर का एनर्जी देना पड़ेगा, और इसके फ्री को चलाने के लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो कौन वाला फ्री अच्छा हुआ, इसलिए तो पढ़ रहे हैं, ये वाला अच्छा है तभी तो पढ़ रहे हैं। इसलिए हर मामले में सुपर है, इसका फ्री भी सुपर है, उसका नाम ही सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस मतलब जैसे सुपर कंडक्टर, कंडक्टर में सुपर है और फ्लो में सुपर है, दौड़ने में भी सुपर है, मतलब जो अमेरिका वाला है उस टाइप का दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, हाँ वो वोल्ट वाला। तो सुपरफ्लुअस है। तो ये कैसा इलेक्ट्रॉन है, सुपरफ्लुअस है। तो बच्चों ये कंप्लीटली फ्री है। अब मैंने क्या बोला कि पेंटावैलेंट है तो 4 तो बना लिया बॉन्ड, और एक बेचारा खाली हो गया, और जो खाली हो गया वो इलेक्ट्रॉन है। तो जितने ज़्यादा एक्सेस होंगे उतना नेगेटिविटी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, नेगेटिविटी। और जब नेगेटिविटी बढ़ेगा तो इसे हम लोग कहेंगे नेगेटिव टाइप। कौन सेमीकंडक्टर, नेगेटिव टाइप। और नेगेटिव टाइप माने एन टाइप। तो बच्चों ये नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। जैसे आदमी नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, जो पॉजिटिव होता है वो हरदम अच्छी बात बोलता है, और जब नेगेटिव वाला होता है हरदम ऐसी बात बोलेगा जिससे डिमोरलाइज हो जाए इंसान। वो जानबूझ के बोलता है ऐसा कि ऐसा कुछ बोलो कि टेंशन में आ जाए, ज़बरदस्ती भिड़ा रहता है, उसे बोलते हैं नेगेटिव टाइप इंसान। क्योंकि फ्री है ना उसमें ज़्यादा, तो ज़्यादा फ्री है तो सबसे भिड़ेगा ही। तो
तो नेगेटिव टाइप हो गया, इसलिए फ्री भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अब चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब ट्राईवैलेंट की बात कर रहे हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल, इंडियम, जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया इंडियम, इसका भी एग्जाम्पल एक हाथ ले लो। इंडियम है, गैलियम है, ऐसे बहुत एग्जाम बच्चों। इसमें है फास्फोरस है, उल्टा लिख लिया, हाँ ठीक 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 समझ रहा हूँ। इसको उधर कर दो, अभी इसको इधर कर दो। फास्फोरस है, एंटीमनाइड है, आर्सेनाइड है, ये सब एन टाइप है। अब बच्चों ट्राईवैलेंट में 3 तो बॉन्ड बना लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, तो बाकी में 4 इलेक्ट्रॉन और एक में 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक ने -4 नंबर पाया, एक ने -3 नंबर पाया, तो पढ़ने में तेज कौन है? तो -3 नंबर वाला थोड़ा पॉजिटिव है ना, इसलिए अगर इसके आउटर मोस्ट में 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन माने -3 है और 4 इलेक्ट्रॉन माने -4 है, तो कौन तेज है पढ़ने में? -3 वाला। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? पॉजिटिव नेचर। तो जितना माइनस कम होता जाएगा उतना पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया पॉजिटिव टाइप। ये नाम हम ही रखे हैं, इसीलिए बता रहे हैं आपको इसका नाम क्यों रखा गया। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर। बच्चों यहाँ पे 2 टाइप का सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप और एक पी टाइप। अब 2 सेमीकंडक्टर हम लोग पढ़ेंगे। इम्प्योरिटी पर्पस क्या है? विदाउट इंक्रीज टेम्परेचर वी गेट करंट फ्रॉम द सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक में आपने टेम्परेचर बढ़ाया, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था, और यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ाना नहीं चाहते हैं। तब दिमाग में आया कि हम क्या करें, तब हमारे मन में क्या आया कि हम उसमें कुछ मिक्सिंग करें। तो हमने 2 तरह के मिक्सिंग की बात सोची, एक में हमने पेंटावैलेंट मिला दी और एक में हमने ट्राईवैलेंट मिला दी। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एन टाइप का हम समझाएंगे और पी टाइप का आपसे समझेंगे। एन टाइप बच्चों, एन टाइप में ये मैंने इम्प्योरिटी लिया, आई माने इम्प्योरिटी। चलो कोई इम्प्योरिटी ले लिया जाए, मान लीजिए कि मैंने ले लिया फास्फोरस ले लिया या आर्सेनाइड ले लिया, ये इम्प्योरिटी है। अब इसमें 4 बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। बच्चों भी लिखना मत आप लोग, ये सब थोड़ा समझना होता है, बहुत आसान बात होती है। ये 4 बॉन्ड तो बना देगा सिलिकॉन से, ये वाला भी सिलिकॉन है। और इम्प्योरिटी का रेशियो क्या है? 1:10⁹। जब हम लोग सेमीकंडक्टर बनाते हैं जो सबसे अच्छा होता है ना 1:10⁹ है, वो सबसे अच्छा है। पर एनसीईआरटी ने थोड़ा वेरिएशन दिखा दिया है बुक में, पर हम जब रिसर्च वर्क करते हैं तो 1:10⁹ ही लेते हैं, वही स्टैंडर्ड है। अब दोनों नहीं दिया जाएगा, या तो लिखा रहता है कि फ्रॉम हियर टू हियर रेंज दे देता है, दोनों में एक ही दिया जाएगा एग्ज़ाम में अगर आया तो। अब देखो यहाँ पे मैंने फिर सिलिकॉन ले ली, क्योंकि इम्प्योरिटी तो कम होगा, जो सिलिकॉन है ना वो ज़्यादा होगा। तो ऐसे यहाँ फिर मैंने सिलिकॉन दिखाया, फिर सिलिकॉन दिखाया, ये भी मिला दिया, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं ऐसे। देखो
अब जैसे बच्चों यहाँ पे ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, ये तो बाउंड इलेक्ट्रॉन ही हैं। अब हमने देखा कि ये आर्सेनिक का 4 इलेक्ट्रॉन तो बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड ये बना लिया, ये 4 जुड़े हैं, कोई बात नहीं, जुड़े रहो, टेम्परेचर नहीं देना है क्योंकि मैंने इंतज़ाम कर लिया है, एक फ्री आदमी लगा दिया है तोड़ने के लिए। और यहाँ पे चारों तो जुड़ गए हैं और एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री है, ये वाला ये फ्री है, ये फ्री है। और ये कैसा फ्री है? सुपरफ्लुअस। क्या बोला? सुपरफ्लुअस, मतलब ये कंप्लीटली फ्री। सुपरफ्लुअस को क्या समझते हैं? कंप्लीटली फ्री। पहले जो इलेक्ट्रॉन होते थे मेटल में, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो ओवरलैपिंग ऑर्बिट में होते हैं और उसको वर्क फंक्शन के बराबर की मिनिमम एनर्जी देना पड़ता है और इसके बाद वो निकलता था। और यहाँ पे जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, थोड़ा सा भी फील्ड लगाओगे, जितना उसका वर्क फंक्शन है उतना लगा दो या उससे भी कम लगा दो, मेटल के वर्क फंक्शन से कम एनर्जी देने पे क्या कंडक्शन होगा? बोलो, नहीं होगा। लेकिन उसके वर्क फंक्शन से कम एनर्जी यहाँ दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन दौड़ लेगा, क्योंकि उसको तो एनर्जी मिल गई, उसको तो वर्क फंक्शन की जरूरत नहीं है। मेटल को 4 इलेक्ट्रॉन, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मेटल को 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे, वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो करंट नहीं आएगा। व्हेन यू सप्लाई मोर देन 4 देन देयर विल कंडक्शन। और यहाँ पे अगर आपने 1 दे दिया तो भी ये इलेक्ट्रॉन दौड़ गया। तो बताइए आसान किस में है करंट डेवलप करना? इसीलिए सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं ना। तो ये खराब बात पढ़ रहे हैं कि अच्छी बात? अच्छी बात पढ़ रहे हैं, इसलिए मॉडर्न बोलते हैं। मॉडर्न हमेशा अच्छा होता है, ओल्ड इज गोल्ड नहीं होता। ओल्ड बेकार था तभी नया आया है। अब चलो देखो इधर चलता है। अब ये इधर जाके ये टकराया धड़ाम से और हाई स्पीड से टकराया, और जैसे ही टकराया तो ये जो जुड़े थे इतना तेज टक्कर हुआ कि टूट टूट के भागे, छूट के भागे। अब ये वाला इधर गया, ये भागे उधर, और यहाँ पे आ गया होल, ये चले इधर। हो गया ना कहानी। अब टूट फूट शुरू, करंट ही करंट, करंट ही करंट। तो वी गेट वेरी लार्ज करंट बाई सप्लाई वेरी स्मॉल वोल्टेज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, सो इट इज सुपीरियर एज कंपेयर टू द कंडक्टर। कम एनर्जी में ज़्यादा करंट, कम एनर्जी पे आसानी से करंट। समझ आ रहा? इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं, हमें ज़्यादा करंट मिल रहा है। अब बच्चों इसमें ये आपको करंट मिलने लगा। अब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। क्यों? आपने फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दी। अब जितने सुपरफ्लुअस होंगे उतने तो ज़्यादा ही होंगे ना, बाकी तो इलेक्ट्रॉन होल बराबर हो जाएंगे, लेकिन सुपरफ्लुअस जितने हैं वो तो ज़्यादा ही होंगे। तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। और बच्चों अगर एनी इज ग्रेटर देन एन एच, मोबिलिटी of electron is more than whole because negative electron is lighter as compared to positive ion in this situation। सेल में नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा है। तो देखो करंट में क्या चाहिए? नंबर और मोबिलिटी, यही 2 चीज़ चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबके लिए बराबर है। अब आप यहाँ पे लिखोगे करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, फार्मूला NE A V mu E into E। ये 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। अब इधर देखो, यहाँ पे इसको हटा ही दो चाहे तो। IH होल करंट, NH E A
म्यू एच इंटू ई। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही होगा, स्मॉल ई भी वही होगा, एरिया भी वही होगा। तो बताओ वी गेट करंट, हमें कौन सी करंट ज़्यादा मिलेगी? इलेक्ट्रॉन से हमें ज़्यादा करंट मिलेगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है और उसकी मोबिलिटी भी ग्रेटर है, तो इसलिए हमें वी गेट लार्ज करंट, वी गेट मोर करंट, वी गेट मोर करंट। मतलब ऐसे है, समझ लो कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, किसी कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा हैं और न पढ़ने वाले से, तो वो कोचिंग अच्छा है, वहाँ का रिजल्ट अच्छा होगा, नाम होगा। और एक कोचिंग में न पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा हैं और पढ़ने वाले कम हैं, तो वहाँ का रिजल्ट खराब हो गया कि नहीं? अब ऐसे यहाँ पर भी है कि जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा है संयोग से वही ज़्यादा है, जो पढ़ने में तेज हैं वही ज़्यादा हैं, जो पढ़ने वाले हैं वही ज़्यादा हैं। तो वो तो कोचिंग के रिजल्ट टीचर सब खुश हैं कि सब तो अच्छा है, मेरा क्या प्रॉब्लम है, मेरा तो फ्यूचर अच्छा है। और एक जगह अगर उल्टा हो जाए तो दुखी हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला सुखी है, मतलब ये जो एन टाइप है वो अच्छा है। वाई? बिकॉज मोर मोबिलिटी हैव एक्सेस नंबर, जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा है, इसलिए हमें करंट क्या मिलेगा? ज़्यादा। इसलिए एक लाइन लिखा है वी गेट मोर करंट। और करंट दोनों के सम से आएगा आई ई प्लस आई एच करके कल पढ़े थे आप लोग। अब बच्चों ये बात हुआ। अब लेकिन आज हमें क्या पढ़ना है ना, इसको सेमीकंडक्टर को बैंड एनर्जी से भी समझना है। एक तो एक बात ये हो गई, एक बार तो फ्लूअस सुपरफ्लूअस कैसे हुआ, अगली बात बच्चों मेरे को ये समझाना है कि व्हेन यू एड इम्प्योरिटी इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देन व्हाट विल चेंज इन देयर फॉरबिडन गैप। जो एनर्जी गैप था उसमें क्या चेंज हुआ? क्योंकि प्राइमरी वर्क क्या है मेरा? टू कंप्लीट, टू फिल फॉरबिडन गैप बाई इन, कैसे भी एनी हाउ आपको क्या करनी है? उस एनर्जी गैप को भरनी है। तो अगर वो एनर्जी गैप भर रहा है तो कंडक्शन होगा। तो क्या यहाँ पे जब हमने एन टाइप इम्प्योरिटी मिलाई तो एनर्जी गैप में क्या चेंज आया? अब उसको जानेंगे कि एनर्जी गैप में क्या चेंज आया। अब क्या चेंज आया बता रहा हूँ। देखो अगला पॉइंट है, बैंड एनर्जी डायग्राम पे हम इसको दिखाएंगे आपको। एक बैंड ये है और एक बैंड ये है। देखो बच्चों, ये वाला बैंड का नाम क्या पड़ा था? कंडक्शन बैंड। और ये वाले बैंड का नाम पड़ा था बैलेंस बैंड। अब हम लोग सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। इधर एनर्जी गैप है, एनर्जी है, एनर्जी गैप तो यहाँ है। और इधर हमने कुछ नाम लिखा था, क्या था? न्यूक्लियर एज, न्यूक्लियर एज या एज लिख सकते हैं, न्यूक्लियस एज भी लिख सकते हैं, कुछ माने एज ही लिखते हैं हम लोग। तो चलो देखो सुनो। तो बच्चों ये बैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड था, पूरा भरा था, कहीं कोई जगह खाली था नहीं, पूरा भरा था। अब ऐसा केस है कि एक बस जो है आ रही थी, बालसन पे रुकी थी और बालसन पे कई लोग खड़े थे, बस में बैठने के लिए बालसन पे खड़े थे। बालसन पे बस रुकी और इसके बाद वो लोग खड़े थे जो उसी पे बैठने के लिए,
फिर बस आगे चली और जितने लोग खड़े थे वो उतने लोग वहाँ खड़े ही हैं। तो आदमी पूछा कि आखिर ये लोग बस पे गए क्यों नहीं? तो बोला कि बस पे कोई सीट ही नहीं है, खाली कहाँ है, कोई खाली जगह है? तो बस में नहीं बैठे, सीट ही नहीं था, वो लोग नहीं बैठे। अब वही बस आ गई कोचिंग के सामने और यहाँ पे 30-35 बच्चे खड़े थे। बस चली गई और बच्चे भी नहीं दिख रहे हैं। तो लोग पूछे बच्चे गए कहाँ? जब बस में सीट नहीं थी तो बच्चे गए कहाँ? तो ढूंढा गया तो बोले वो छत पे बैठे हैं। तो बच्चों यही केस यहाँ है कि जब इसके बैलेंस बैंड में जगह नहीं है और आपने इम्प्योरिटी मिला दी, आपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन डाल दी, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? इसी के छत पे आ गए। तो छत पे इलेक्ट्रॉन आ गए, ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ आ गए। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो इलेक्ट्रॉन को अब ज़्यादा चलना पड़ेगा कि कम? कम। तो बताइए एनर्जी गैप ऑटोमेटिक कम हो गया कि नहीं? समझ गए? तो एनर्जी गैप कम हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि इतना भर लो कि यहाँ तक आ जाए, तो फिर सेमीकंडक्टर क्यों पढ़ो? कंडक्टर तो था ही, हाँ, तब तो कंडक्टर हो जाएगा ना। तो इसलिए थोड़ा बीच में गैप रखना है। तो बच्चों यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आ गया तो इसका एनर्जी गैप कम हो गया, और अब ये एनर्जी गैप जो पहले था, आपको याद है सिलिकॉन में मैंने पढ़ाया था 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम में था 0.72, हाँ 0.7 के आगे 2.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना, एक में 1.1 था और एक में 0.72 था, ये लिखवाया था ना मैंने। तो बच्चों जो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था वो डिक्रीज हो गया, और अब वो 1.1 से कितना हो गया? 0.054। इट इज वेरी लेस इन सिलिकॉन and for the germanium it is much less. Now it is equal to 0.0 electron volt for germanium। और ये एनर्जी गैप एकदम कम हो गया, और जब एनर्जी गैप कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन इजिली मूव इन द कंडक्शन बैंड एंड वी गेट लॉजिक करंट। अब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें मूव कर जाएगा। तो बच्चों आपने क्या जाना कि व्हेन वी insert impurity then energy gap will decrease and it will be equal to 0.054 for the silicon and for 0.01 is germanium, 0.01 for the germanium। अब ये जो impurity है, अब इस impurity को हम क्या कहेंगे? डोनर टाइप, क्योंकि क्या हुआ? डोनेट किया, डोनेट हुआ ना, डोनेट किया। क्या डोनेट हुआ? इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। तो वो इम्प्योरिटी मिलाया, तो इम्प्योरिटी ने क्या किया? डोनेट किया। क्या? इलेक्ट्रॉन। इसलिए जो डोनेट करे उसका नाम हो गया डोनर। क्या नाम हो गया? डोनर। तो ये इम्प्योरिटी डोनर हो गया, डोनेट किया, डोनर। और एक्सेप्ट करे, एक्सेप्टर। तो व्हाट टाइप ऑफ इम्प्योरिटी? डोनर टाइप। तो इसको आप लिख सकते हैं डोनर टाइप इम्प्योरिटी। डोनर टाइप, इसका एक नाम इम्प्योरिटी ये भी है, डोनर टाइप इम्प्योरिटी। जो ट्राई वैलेंट है कि पेंटा वैलेंट है, तो पूछेगा डोनर टाइप इम्प्योरिटी कौन सी है, तो आप लिखेंगे पेंटा वैलेंट। नीट में यही आता है। तो बच्चे समझ नहीं पाते कि डोनर वोनर क्या है, यही डोनर है। तो डोनर टाइप इम्प्योरिटी है। अब बच्चों मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर बना ली। इसी तरह से इन द सेम फैशन हम पी टाइप की बात करने वाले हैं। अब देखिए थोड़ा समझ लो, आप एक बात समझ लो, उसको ऑफलाइन मतलब थोड़ा थिंक करो आप, क्या हो क्या रहा होगा। अब बच्चों ये हो यहाँ पे ये रहा है कि हमने क्या किया, एक लगा दी बैटरी। देखो क्या कर रहा हूँ, सुनो। अब इसको हम कैसे, अगर हम सर्किट में सोचें, मन में सोचें कि कैसे काम कर रहा होगा,
तो काम कैसे कर रहा होगा बता रहा हूँ ना कैसे कर रहा है। अब आपने क्या किया, ये सर्किट बनाई, ये ऐसे ले आ रहा और यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। बच्चों अगर आप बैटरी नहीं लगाओगे तो सर्किट कंप्लीट कैसे होगा? बैटरी का काम क्या है? बैटरी का काम क्या है? वो कुछ देता लेता नहीं, कुछ अपना नहीं देता, बल्कि जितना पाता है उतना आगे बढ़ा देता है। सोर्स का काम यही है। सोर्स काम क्या है? कुछ किसी से लेगा नहीं, सबको रास्ता दिखाएगा। ऐसे यहाँ पर ये बैटरी का काम क्या है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जब ये ड्रिफ्ट करेगा, ये जंप करेगा, इसमें आएगा, यहाँ आएगा और ये आगे और आगे जाएगा, यहाँ आएगा। तो जब यहाँ आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। कौन खींच रहा है? ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये, और ये नेगेटिव टर्मिनल उस इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहा है। तो वापस इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तभी तो सर्किट कंप्लीट हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉन वापस इसमें आ गया। अब देखो बच्चों, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, ये गया होगा ना यहाँ से, तो जहाँ से ये गया वहाँ पे क्या आया होगा? होल। और उस होल को भरने के लिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इसके करीब था, यहाँ वाला जो बाउंड था, ये इसमें कूद गया, जंप कर गया। और जब ये जंप कर गया तो ये होल आया और इस होल में ये वाला कूद गया, ये जंप हो गया, फिर ये होल आया, फिर ये कूद गया, फिर ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो वी गेट करंट इन द सर्किट। समझ आया? हमने एक डायोड से जानना चाहा कि हाउ कैन वी गेट करंट, ये बात हो गई। क्लियर हुआ ये बात? तो चलो अब आप इसी तरह से बच्चों एन टाइप लिखोगे, पी टाइप लिखोगे। अब इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, नोट हो गया था? उसको लिखते रहा करो, बोलते रहे ना तो उसको सुनते रहो और लिखते भी रहा करो। मेन पॉइंट तो मैं लिख ही देता हूँ जो आपके काम का है, लेकिन थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, काम ज़्यादा है बच्चों। उसमें मैं बोलता रहूँगा, आप सुनते रहें बस, और ध्यान सुने क्या हो रहा है। वही जो कहानी सुने रहेंगे उसी कहानी का कोई पार्ट टीचर आपसे सुनेगा एग्जाम में। अब आप लिखेंगे पी टाइप के लिए थोड़ी सी बात।